तो सबसे पहले आगे बात बताने से पहले बता दूं, अगर आप लोग नए हैं तो अगर आपने चौहान एकेडमी का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आप चर्चा करने जा रहे हैं हम किसके बारे में, तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, वारंट ऑफिसर, असिस्टेंट और हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और कह सकते हैं और भी जो पोस्ट निकली हैं उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। बहुत शानदार पोस्ट निकली, लगभग 1500 से ज़्यादा पोस्टें निकली हुई हैं। मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी ऐसा कोई भी फॉर्म नहीं है जो कि अभी हो। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कौन सा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हैंड कांस्टेबल की भर्ती निकली है। टोटल पोस्ट की बात कीजिए 1500 पोस्ट निकल चुके हैं और इसका नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले देखिएगा तो ये रहा आपका, याद रखिए निकाला गया, कहां से निकाला गया, तो निकाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स निकाला, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स निकाला, बीएसएफ से निकाला गया है। और याद रखिएगा इसमें कितने क्या क्या पोस्ट निकली, पोस्ट नाम बता देता हूं अच्छे से। पोस्ट का नाम जरूर देख लीजिए आप सभी। तो पोस्ट का नाम क्या है आपका, तो याद रखिएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। कौन सा आपका डायरेक्ट कौन सी आपकी निकल रही है, तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर में, कॉम्पिटिशन स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल आपका कौन सा आपका, तो मिनिस्ट्रियल में, कॉम्पिटेंस में मिनिस्ट्रियल में निकली है, जो कि सेंट्रल आर्म पुलिस के इसमें निकली गई है। ठीक है, और याद रखिए एंड वारंट ऑफिसर की क्या निकाली गई है, तो पोस्ट निकाली गई है। जो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, 9/6 से स्टार्ट हो चुका है आपका, 9/6/2024 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट कब आपकी, लास्ट डेट आपकी है आपकी 8/7/2024, मतलब तो 8 जुलाई 2024 तक फॉर्म भरा जाना है। और याद रखिएगा इसके बारे में सबसे अच्छी खास बात क्या है, मैं आपको इससे ये बात बताता हूं। इसमें जो पोस्ट आई हैं, पोस्ट बहुत शानदार है, याद रखिएगा। और ऐसे जो बेसिक सैलरी दी गई है, बेसिक सैलरी भी गजब की आपकी। और ये कुछ इस प्रकार पोस्ट दी गई, क्या आपकी कुछ इस प्रकार पोस्ट दी गई, याद रखिएगा। तो ये देखिए बीएसएफ में आपका, सीआरपीएफ में, आईटीबी में, सीआईसीएफ में, एसएसबी में आपको किसके निकाला गया है, तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट निकाली गई है, जो बहुत कम देखने को मिलती, क्या बहुत कम देखने को मिलती है आपको। कौन आपका, तो याद रखिएगा इसमें आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में आपके निकाले गए हैं। बड़ी अच्छी खासी पोस्ट निकाले गए हैं। ठीक है, चलिए पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज हम लोग अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। ठीक ना, चलिए देखिएगा तो यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट निकाले गए हैं। याद रखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स विल बी होल्ड ओपन कॉम्पिटिटिव टेस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और आपका किसका हेड कांस्टेबल निकाली गई है। इसके लिए क्या आपका एग्जाम होगा, पीएटी होगा, सीबीटी होगा, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल सारा चीज होनी है। ठीक ना, याद रखिएगा। और इसकी जो ऑनलाइन जो आपको फील आप इस वेबसाइट जाकर कर सकते हैं। और सेकंड आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में रहेगा आपका। और स्किल टेस्ट विल बी कंडक्ट इन आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। और फिजिकल भी आपका स्टैंडर्ड इसमें लिया जाएगा। और याद रखिए वैकेंसी विल बी फिल्ड ऑन ऑल इंडिया, मतलब कहीं से भी आप ऑल इंडिया कहीं आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए इसमें। अब देखिए पोस्ट की बात करते हैं, देखिएगा तो बेसिक पे की बात करते हैं, किसकी आपकी पे की बात करते हैं। जो आपकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, किसका आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की कितनी पे है आपकी, तो 29,200, मतलब आपका लगभग ये आपकी जानी है, लगभग 40,000 इसकी सैलरी जानी, कितनी जानी है, 40,000 सैलरी जानी है। वही हेड कांस्टेबल की बात करते हैं, जो कि मिनिस्ट्री में निकली है, तो याद रखिएगा इसका लेवल 4 है आपका, इसका 25,000 सैलरी, इसकी जो सैलरी जाएगी लगभग 35,000 तक जानी है। कितना आपकी 35,000 तक जानी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा वैकेंसी कुछ इस प्रकार में, याद रखिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, याद रखिएगा एंड किसके वारंट ऑफिसर की जॉब रहने वाली इसमें निकाली गई है। ठीक, इसमें आपके बीएसएफ में आपका मेल एंड फीमेल दोनों के लिए निकाली गई। टोटल अब यहां कितने निकाले गए हैं, तो 17 पोस्ट यहां निकाले गई। वहीं बात करते हैं सीआरपीएफ में, तो सीआरपीएफ मेल एंड फीमेल के लिए कितने 21 पोस्ट निकाले गए हैं। वहीं आईटीपीबी में मेल फीमेल के लिए याद रखिए दोनों मर्ज करके 56 पोस्ट निकाली गई हैं। वहीं सीआईसीएफ में, ये सबसे शानदार जॉब है आपके, सीआईसीएफ में आपके 146 पोस्ट निकाली गई हैं। और वहीं एसएसबी में कितने आपके, एसएसबी आपके तो 3 पोस्ट यहां निकाली गई, किसमें आपका, तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और वारंट ऑफिसर में। नेक्स्ट आपका देखिएगा यही बात करते हैं किसका, हेड कांस्टेबल की। याद रखिए कहां इसकी बात करते हैं, तो हेड कांस्टेबल की मिनिस्ट्रियल में, कहां आपका मिनिस्ट्रियल में बात करते हैं, तो बीएसएफ में। याद रखिए बीएसएफ में कितने निकाले गए, 302 पोस्ट निकाले गए। कितनी पोस्ट निकाले गए, मेल एंड फीमेल के लिए कितने पोस्ट निकाले गए, 302 पोस्ट निकाले गए। वहीं बात करते हैं सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ के लगभग आपके कितने 282 पोस्ट निकाले गए। वहीं आईटीपीबी में 163 पोस्ट निकाले गए। वहीं सीआईसीएफ में आपका कितना आपका, तो निकाले गए 496 पोस्ट निकाली गई हैं। और एसएसबी में आपका 5 और आपका एआर में कितना निकाले गए हैं आपकी, तो 35 पोस्ट यहां निकाली गई हैं। तो ये टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 1500 से ज्यादा पोस्ट हो रही है, इतनी आपकी 1500 से ज्यादा पोस्ट आपकी यहां हो रही है। ठीक है, एज देख लीजिए, तो एज कब से कैलकुलेट की जाएगी, तो 1/8/2024 से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। और एज लिमिट कैंडिडेट हु अप्लाइड सब्जेक्ट पोस्ट विल बी, तो याद रखिए बिटवीन 18 साल का हो जाना चाहिए और 25 साल के बाद नहीं भर सकता। याद रखिए मतलब 1/8 से कब की गई है। और कब से आपका, तो ये देखिए 14/7/1988 डे ऑफ जनवरी विच एग्जाम हेल्ड क्या करवा रही है। ठीक ना, चलिए देखिए इसमें कुछ छूट दी गई है आपको, किसमें, तो आपको दी गई किसमें, तो छूट गई है यहाँ। तो एससी एसटी को 5 ईयर्स, ओबीसी को 3 ईयर्स, ये आपको देख लीजिएगा बाकी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, ये जरूरी है। अब बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो गए, सर की इतनी बड़ी पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की, वारंट ऑफिसर की, बीएसएफ में, सीआईसीएफ में, इसकी क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा होगी। क्वालिफिकेशन आपको कुछ नहीं मांगेगी, ओनली 12th पास चाहिए। क्या चाहिए आपको, ओनली 12th पास चाहिए। याद देख लीजिए सबसे पहले देखिएगा, तो असिस्टेंट एजुकेशन में क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए 1/8/2024 में। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इंटरमीडिएट सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10+, मतलब आपका किसी भी बोर्ड से उसने 12th पास किया हो तो एलिजिबल है। क्या आपका 12th पास किया हो तो एलिजिबल है, याद रखिएगा। ठीक है, और ऑल
कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर क्वालिफाइड इन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आप क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा, आपका फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपका, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ओनली वन, मात्र क्या होना चाहिए पास, 12th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। तो जितने बच्चे मुझे ध्यान दे रहे हैं, मैं इसकी जो लिंक है मैं नीचे लगा दूंगा, जो जहां फॉर्म भरना है, ठीक है, इसकी लिंक लगा दूंगा, कैसे फॉर्म भरना वहां वो लिंक डाल दूंगा, जिससे आप लोग आसानी से फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, बात होगी। अब बात कर लेते हैं किसकी, हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले याद रखिए, सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आप सभी को, तो ये आपकी वेबसाइट दी गई है, वेबसाइट में आप लिंक लगा दूंगा, इस वेबसाइट की लिंक लगा दूंगा, ठीक है, इस वेबसाइट में लिंक लगा दूंगा, वहां जाके आप लोग वो भर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, और जितने भी एप्लीकेशन सारे ऑनलाइन भरे जाएंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, एप्लीकेशन एंड फी। अब बात आती है सर की इसकी फी कितनी है, कितना रुपए, कितने पैसे खर्च होंगे, मात्र 100 रुपए होंगे। 100 रुपीज का फॉर्म है यहाँ पे, कितना आपका, तो जो एप्लीकेशन फी कितनी इसकी, तो 100 रुपीज की है, ठीक है, याद रखिएगा, कितनी सभी के आपके। और याद रखिए जो भी ये सुन रहे हैं, वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, SC ST एंड एक्स सर्विस एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जाम्पल फॉर्म पेमेंट ऑफ फी। मतलब महिलाएं, लड़कियां, एक्समैन, और जो SC ST के लिए 0 रुपए है। कितना आपका, 0 रुपए है। कितना, 0 रुपए है। जो SC ST और जो महिलाएं हैं उनके लिए कितना, 0 रुपए फी रहेगी। बाकी जो सभी जितने कैंडिडेट उनके लिए 100 रुपए रहेगा, ठीक है। अब देखिए सेंटर कहां कहां पढ़ने वाले हैं, तो सेंटर देखिए जैसे कि कोई कश्मीर से है, कोई जम्मू से है, कोई पंजाब से है, कोई पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली से, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात। अब जो एमपी वाले हैं भैया, एमपी वाले 2 जगह है याद रखिए, 2 जगह सेंटर रहेंगे एमपी के, याद रखिएगा, 2 जगह एमपी के रहने वाले हैं सेंटर। सबसे पहले याद रखिए एसएसबी एकेडमी भोपाल रहने वाली है, भोपाल में रहने वाला, ठीक, याद रखिए कहां रहने वाला आपका, तो भोपाल में रहने वाला। दूसरा आपका इंदौर में रहने वाला, इंदौर में रहना। और तीसरा आपका कहां रहने वाला, तो आपका रहने वाला टेकनपुर, आपका कहां, ग्वालियर। मतलब आपके मध्य प्रदेश में 3 सेंटर रहेंगे, 3 सेंटर रहेंगे आपके, भोपाल, इंदौर और आपका ग्वालियर रहने वाले हैं। 3 सेंटर आपके रहने वाले हैं, क्लियर है, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जाम से देखिएगा अब किस प्रकार क्या होगा, यहां देखेंगे इसके कैसे पहले एग्जाम होगा, किस प्रकार है, क्या क्या मांगा जाएगा, किस प्रकार फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा, देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले यहां देखेंगे, नोट करिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, याद रखिएगा। सबसे पहले याद रखिए, सबसे पहले क्या फर्स्ट फेज क्या होगा आपका, फर्स्ट फेज क्या रहने वाला है, तो सबसे फर्स्ट फेज होने वाला आपका क्या, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST एंड फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। मतलब बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज ये है कि अगर आप लोग का फिटनेस बहुत अच्छा है, आप लोग का फिटनेस बहुत अच्छा है, तो अगर आप लोग उसे क्वालिफाई कर लिया तभी आप लोग एग्जाम में बैठ पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इतने लाखों में बैठ जाते हैं एग्जाम में। और सेकंड में क्या रहेगा आपका, सेकंड में आपका सेकंड फेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब सेकंड में आपका एग्जाम होगा। फर्स्ट में आपका क्या होगा, फिजिकल होगा, सेकंड में आपका क्या होगा, तो सेकंड का में आपका होने वाला है क्या, आपका तो टेस्ट होने वाला। और थर्ड में क्या होगा, थर्ड फेज में क्या होगा, तो स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड मेडिकल टेस्ट होगा आपका, किसका, तो 3 चीज होगी तब, क्लियर है। अब देखिए कौन लोग भर, मतलब कितनी हाइट होनी चाहिए, तो मेल कैंडिडेट एक्सपर्ट डोज याद रखिए 165 क्या होना चाहिए, 165 अगर आपकी हाइट आप लोग भर पाएंगे, और 77 आपका चेस्ट होना चाहिए, और 82 आपको फुलाना पड़ेगा। और वहीं बात करते हैं मेल कैंडिडेट फेलिंग, जो कि कह सकते हैं कुमानोज, गोरखा, दुर्गा से मराठी, जिनका 162 दी गई है, ठीक है, चलेगा। और याद रखिए ऑल मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जो शेड्यूल कास्ट SC ST में आते हैं, SC ST में आते हैं, उनके लिए 162 रहने वाली, कितने रहने वाले आपकी, 162 रहने वाली है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए कितने रहने, 155 रहने वाली, कितनी रहने वाली आपकी, तो 155 सेंटीमीटर रहने वाली है, ठीक है। वेट आपकी एज और उसके अकाउंट से होनी चाहिए, हाइट एंड एज के अकाउंट आपकी वेट होना चाहिए, ठीक। यहाँ फिजिकल एफिशिएंसी क्या होगा, तो यहाँ देखिए फॉर मेल के लिए क्या होने 1600 किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर, कितना आपको 16 मीटर की रेस 6 मिनट में आपको करना पड़ेगा, 6 मिनट 30 सेकंड में आपको करना पड़ेगा। वहीं आपको फीमेल की बात की जाए तो आपको 800 मीटर का रहने वाला, जो कि 4 मिनट 45 सेकंड आपको करना पड़ेगा, और वहीं आपका चेस्ट मेजरमेंट लिया जाएगा, क्लियर है। चलिएगा अब ये आते हैं मेन चीज में, अब ये है आपका कंप्यूटर बेस्ड, याद रखिएगा क्या आपका ये इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका CBT सेकंड फेज में। इन दोनों को एक करना, चूज करना, आपको कोई एक करना, हिंदी कर लीजिए चाहे इंग्लिश कर लीजिए, 20 मार्क्स का रहने वाला, ठीक है। वहीं आपका जनरल इंटेलिजेंस रहने वाला है, आपका रीजनिंग रहने वाली है। वहीं बात करते हैं आपका न्यूमेरिकल मैथ्स रहने वाली है, आपका एप्टीट्यूड रहने वाला है, कंप्यूटर नॉलेज रहने वाला, तो 20 मतलब कितना आपका, तो 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स का रहेगा, क्या आपका 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क्स का रहेगा। आप इसके देखिए सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस में आपको बता चुका हूं, सबसे पहले आपसे या कि हिंदी चूज कर लीजिएगा, या कि हिंदी चूज कर लीजिएगा, या अगर आपसे इंग्लिश आती है इंग्लिश चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल, एप्टीट्यूड, वही बात करते हैं कंप्यूटर की, ठीक है। ये 100 नंबर की तैयारी कहां पे, चौहान अकेडमी से हो जाएगी, कहां से हो जाएगी, तो चौहान अकेडमी से तैयारी आपकी हो जाएगी। तो आज से ही कोर्स स्टार्ट हो चुका है, तो इसे जरूर ज्वाइन करिएगा। और याद रखिए सिलेबस पूरा याद है किसका, आपका ये इंग्लिश का सिलेबस है, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है, और ये आपका किसका, हिंदी का सिलेबस है। क्या क्या पूछा जाएगा हिंदी में, या आप इन दोनों को एक करना, या हिंदी कर लीजिए इंग्लिश कर लीजिए। कि केवल हिंदी भाषा की क्या पूछेगा, तो हिंदी भाषा की समान जानकारी, व्याकरण पूछा जाएगा, तद्भव तत्सम पूछा जाएगा, पर्यायवाची पूछा जाएगा, वाक्यांश पूछे जाएंगे, एक शब्द पूछे जाएंगे। वहीं जनरल इंटेलिजेंस में देख लीजिए, ठीक। वहीं बात करते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में देख लीजिए, वहीं बात करते हैं एप्टीट्यूड में से स्पेलिंग मिस्टेक को सब चेकिंग करना, आपको एरर चेक करना, कंप्यूटर नॉलेज देख लीजिए। ये सब चीजें कहां करवाई जाएंगी, चौहान अकेडमी अपने आपको करवाई जाएंगी, तो आप लोग जरूर करिएगा। बात क्लियर है। और इसमें कुछ ASI के पद हैं, कुछ ASI के पद हैं, तो इसे भी याद नोट कर लीजिए, किसके आपके ASI के पद है, तो इसमें आपको कंप्यूटर टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर टेस्ट किस प्रकार रहेगा, तो वही आपका हिंदी टाइपिंग आपका 30 स्पीड कितनी चाहिए, 33 WPM आपका होना चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश 35 आपका, ठीक है।
अभी बहुत डेट है, जुलाई तक इसकी डेट है, याद रखिए जो बच्चे देख रहे हैं इसकी डेट जुलाई तक है। और मैं कहूंगा जी जितने लोग मुझे देख रहे हैं जरूर फॉर्म फिल करें, क्योंकि इसका जो सिलेबस है और जो वैकेंसी बहुत शानदार है। ठीक है, याद रखिए आप लोग एसएससी वगैरह चीजों की तैयारी करते हैं, इसमें जो सिलेबस दिया गया एकदम मतलब कह सकते हैं 10th लेवल का दिया गया, इससे कुछ भी नहीं दिया गया। तो आप लोग इसे करना चाहते, अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं और अच्छी जॉब पाना चाहते हैं तो आप लोग इस एग्जाम को जरूर भरिएगा और फॉर्म जरूर डालिएगा। ठीक है, आगे चलिए। तो मेरे आई थिंक आपसे सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं, इसमें मेडिकल सारी चीज दी गई इसमें। चलिए भैया, जितने लोग मुझे देख रहे हैं तो इसका जरूर आप लोग अप्लाई करिएगा, इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा और इसकी तैयारी बढ़िया तरीके से करिएगा। उसकी तैयारी बढ़िया तरीके से होगी, चौहान एकेडमी एप्लीकेशन पर हो जाएगी। सिंपली आपको क्या करना है, चौहान एकेडमी का ये एप्लीकेशन है, जहां कहां जाना, प्ले स्टोर में जाना, प्ले स्टोर में जाकर आप वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ इस प्रकार ओपन होगा, वहां जाइए आर्मी वाला चूज कर लीजिए। क्या करना है, आर्मी वाला जो कि तैयारी आपको यहां हो जाएगी। कहां हो जाएगी, तो ये रहा तैयारी करने का साधन, ये रहा तिरंगा बैच। अब देखिएगा जो बच्चे मुझे देख रहे हैं अच्छे से, तिरंगा बैच जरूर देख लीजिएगा बार। इसमें सबसे पहले आपको क्या सबसे अच्छी बात कैसे, सबसे कम फीस रखी गई। सबसे कम फीस कितनी रखी गई, 599 फीस रखी गई, जो कि अफोर्डेबल है आप सभी के लिए। और ये तिरंगा बैच रहने वाला है आप लोगों को, याद रखिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बैच रहेगा आपके। क्या पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंड हेड कांस्टेबल, इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा और वहीं टेस्ट मिलेगा, इसमें प्रैक्टिस सेट मिलेगा और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी आपकी 12 मंथ की रहेगी। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है जरूर इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी अपना है, उसमें जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक ना, ये व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा, जो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।